नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गंगा लहरी की इस श्रृंखला में आज हम तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक का हम गान करते हैं। स्मृतिम याता पुंसाम अकृत सुकृतानाम अपि च या हरत्यन्तस्तन्द्राम् तिमिरमिव चण्डांशुसरणी इयं सा ते मूर्ति सकलसुरसंसेव्यसलिला ममान्तः सन्तापम् त्रिविधमपि तापं च हरताम् ममान्तः सन्तापं त्रिविधमपि तापं च हरताम्। प्रस्तुत श्लोक में पंडित राज जगन्नाथ जी कहते हैं, चंडांशु सरणी ही तिमिरम हरति इव यासाम येषाम अकृत सुकृतानाम अपि पुंसाम याता स्मृतिम याता या अंतः तंद्राम हरति। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य जो है वह अंधकार को, तिमिर यानी अंधकार, अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आप भी अकृत सुकृतानाम अपि पुंसाम कि जिन्होंने कभी सुकृत यानी पुण्य कर्म किया नहीं है, ऐसे मनुष्यों के भी स्मृति में यदि आप आ जाए, यदि वह आपको एक बार भी, पुण्यहीन व्यक्ति भी आपको यदि एक बार भी याद कर ले, तो आप उनकी अंतः जो तंद्रा है, उसके अंदर बैठी हुई जो तंद्रा है, कुंठा है, संकुचितता है, वह आप हर लेती है, दूर कर लेती है। तो यह प्रथम दो पंक्ति का अर्थ है, जिसमें चंडांशु सरणी, चंडांशु सरणी यानी होता है सूर्य, चंड यानी प्रचंड तीक्ष्ण, जिसके अंशु यानी किरण है, वह चंडांशु सरणी जो फैले हुए हैं, ऐसे चंडांशु सरणी यानी होता है सूर्य। इसलिए एक सूर्य का एक नाम अंशुमान भी है, अंशु अस्ति अस्य किरणे है जिसकी, वह तो प्रचंड अंशु जो है वह है सूर्य। तो जैसे प्रचंड अंशु किरणों वाले सूर्य तिमिरम यानी तिमिर होता है अंधकार को जैसे दूर कर देता है, उसी प्रकार हे मां गंगे, आपका स्मरण मात्र से जो अकृत सुकृत वाले हैं, न कृत अकृत, जिन्होंने नहीं किया, क्या नहीं किया, सुकृत, शोभन शोभनम कृतम सुकृतम, तो जिन्होंने पुण्य कर्म कभी किए नहीं है, वैसे यानी पुण्यहीन व्यक्तियों की स्मृति में भी यदि आप आ जाए, तो उनकी अंतः तंद्रा जो है, कुंठा जो है, उसका आप हरण कर लेती है। रुई हरणे धातु है, उसके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है हरति। हरति, हरतः, हरन्ति, हरसि, हरथ, हरथ, हरामि, हरावह, हरामः। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है हरति। फिर आगे दूसरी दो पंक्तियों में कहते हैं, इयम साते मूर्ति, यह जो आपका प्रवाह है, जलमयी जो आपकी मूर्ति है, वह कैसी है, तो सकल सुर संसेव्य सलीला, इसका सेवन सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सकल सुर यानी सभी देवता जो है वो भी आपके जलमयी मूर्ति का सेवन करते हैं। इसीलिए तो हम सब गंगोत्री हरिद्वार वहां जाते हैं, इसीलिए तो उसका नाम ही हरिद्वार पड़ा, क्योंकि वहां हरि का द्वार है, हर का द्वार है। तो यानी गंगा के तट पर, मां गंगा के किनारे देवताओं का भी वास है। कौन जाने किस स्वरूप में आपको
किस देवता का दर्शन हो जाए। तो यही बात जो है यह यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ बताते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही आपके तट पर किनारे पर नहीं आते माँ, लेकिन देवता जो है वह देवता भी आपके किनारे पर सेवन करते हैं, वह निरंतर वहां बसते हैं, क्योंकि आपकी मूर्ति ही कुछ ऐसी है कि आपके दर्शन करके सिर्फ मनुष्य मात्र ही नहीं, देवताओं का भी कल्याण हो जाता है। और अंत में कहते हैं ममः अंतः संतापम त्रिविधम अपितापम चहरता, मेरे अंदर जो अंतः संताप है। और कैसा अंतः संताप, कितने प्रकार का अंतः संताप, तो त्रिविध, जो 3 प्रकार का अंतःताप है उसको आप हर लीजिए। आपका प्रवाह कैसा है, आपकी जलमयी मूर्ति कैसी है कि जो मेरे त्रिविध ताप है उनको हरण करने वाला है। तो कौन से है वह त्रिविध पाप, तो आपने सांख्य कारिका पढ़ी होगी या फिर सुना होगा या दर्शन शास्त्र का यत्किंचित भी सेवन किया होगा। तो सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण भी पहले ही श्लोक में बताते हैं दुख त्रयाभिघाता, कि मैं सांख्य शास्त्र की शुरुआत क्यों कर रहा हूं, तो दुख त्रय के अभिघात के लिए, यानी 3 दुखों के नाश के लिए। यहाँ पर भी पंडित राज जगन्नाथ भी वही बात कहते हैं। तो यानी भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या और कोई भी मार्ग हो, उस मार्ग का चरम लक्ष्य जो है वह त्रिविध दुखों को शांत करना, नष्ट करना और हमें अपने स्वरूप की उपलब्धि कराना ही होता है। तो कौन से है वह 3 पाप, तो वह है आदिदेविक। 3 दुख कौन से है, पाप नहीं सॉरी, 3 दुख कौन से है, तो आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। यह तीनों दुखों के अंतःताप को आप हरने वाली है। आदिदेविक यानी बहुत ज्यादा बारिश होना या फिर सूखा पड़ना या फिर भूकंप होना, यानी जो देव के अधीन है, पंचभूत उन्हों के अधीन है, देव के अधीन जो भी दुख है उसे कहेंगे आदि देव की। फिर भूतों से हमें जो प्राप्त होते हैं वह दुख है आदि भौतिक, यानी सांप काटना, बिच्छू का काटना या और कुछ होना, एक्सीडेंट होना, तो यह आदि भौतिक दुख है। और आध्यात्मिक दुख यानी मन संताप है, काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि जो षड रिपु से यह जीव परेशान होता रहता है, वह है आध्यात्मिक दुख। तो ऐसे त्रिविध दुखों का समन करने वाली या फिर हर लेने वाली हे मां गंगा, आपकी यह जलमयी दिव्य मूर्ति है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से पंडित राज जगन्नाथ ने मां गंगा की स्तुति करते हुए कहा कि जैसे सूर्य रश्मियां जो है वह जैसे अंधकार को सद्य ही हरण कर लेती है, उसी प्रकार से हे मां आपकी यह जलमयी मूर्ति जो है वह पुण्यहीनों के भी स्मृति में आ जाने पर उनकी अंतः तंद्रा जो कुंठा है उसको आप हरण कर लेती है। और आपकी इस जलमयी मूर्ति का सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता भी सेवन करते हैं। आपके किनारे किनारे पर कई सारे देवता जो है वो भी विराजमान है। तो ऐसी है मां जलमयी मूर्ति गंगा भागीरथी, आप मेरे त्रिविध जो ताप है आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक उसको हर लीजिए, उसको दूर कीजिए। तो चलिए फिर से एक बार इस श्लोक का पठन करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। स्मृतिं याता पुंसाम् अकृत सुकृतानाम् अपि च या हरत्यन्तस्तन्द्राम् तिमिरमिव चण्डांशुसरणी इयं सा ते मूर्ति सकलसुरसंसेव्यसलिला ममान्तः संतापं
त्रिविधमपि तापं च हरताम्। अस्तु, धन्यवादः।